हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी तक हम लोगों ने बेयरिंग टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। बेयरिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं और कौन-कौन सी मटेरियल की बनी होती है, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कुछ और स्पेशल टाइप्स की बेयरिंग्स होती हैं, स्पेशल टाइप्स की, जिसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हम लोग बात करते हैं कुछ जो भी स्पेशल टाइप्स की बेयरिंग्स डिज़ाइन हुई हैं उनके बारे में थोड़ा ओवरऑल बात करेंगे, उनकी स्पेसिफिकेशन और क्या एप्लीकेशंस हैं उनके, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है फ्लूइड टाइप्स की बेयरिंग्स। फ्लूइड बेयरिंग्स, फ्लूइड बेयरिंग्स, फ्लूइड बेयरिंग एक्चुअली इस टाइप की बेयरिंग होती है। सपोज कीजिए ये हाउसिंग है बेयरिंग्स की, ये शाफ्ट है, इस तरह से डिज़ाइन होती है एक्चुअली। इस तरह से डिज़ाइन होती है। ये शाफ्ट है अपनी, शाफ्ट का रोटेशन ये है, शाफ्ट रोटेट, इसमें फ्लूइड भरा होगा। इस तरह से शाफ्ट जैसे जैसे रोटेट करेगी ये हाउसिंग है, फिक्स है। शाफ्ट ये, शाफ्ट का रोटेशन ये है। शाफ्ट जैसे जैसे रोटेट करेगी ये फ्लूइड भी रोटेट करेगा। फ्लूइड में इधर से प्रेशर पड़ेगा, इस तरह से प्रेशर डेवलप करेगा, तो एक फिल्म सी बन जाती है रोटरी 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 और स्टेशनरी में। हाउसिंग है, इसे स्टेशनरी बोल सकते हैं। स्टेशनरी और ये रोटेटरी, शाफ्ट। तो इस तरह से एक लेयर बन जाती है। ये लेयर फ्लूइड फ्लूइड होता है। फ्लूइड में लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में वाटर या फिर ऑयल होता है। इस तरह से इसके अलावा हमारा गैस भी फ्लूइड में आ जाता है। गैस, गैस में एयर, एयर हो सकता है, जिससे इसमें रोटरी और स्टेशनरी को सेपरेट करके फ्लूइड रखता है। फ्लूइड में अपना लिक्विड और गैस दोनों आ सकते हैं। ओके, तो ये क्या करता है कि दो फ्लूइड का काम सिर्फ इतना होता है, दोनों इस सरफेसेस को सेपरेट करके रखता है, सेपरेट करके रखता है, जिससे दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता। नॉइज कम रहेगी, वाइब्रेशन कम रहेगा, वियर एंड टियर कम होगा। इसके अलावा अपना मेन जो फैक्टर है फ्रिक्शन, जब सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन लगभग नियरली ज़ीरो हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका प्रॉफिट्स हैं। इसमें दो टाइप्स की फ्लूइड टाइप्स की बेयरिंग्स में भी दो टाइप्स की बेयरिंग होती हैं। बेयरिंग, फ्लूइड टाइप्स की बेयरिंग्स में भी दो टाइप्स हो जाती हैं। फर्स्ट इज हाइड्रो डायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक, जिसमें जो हमारा शाफ्ट है, रोटेटिंग शाफ्ट, शाफ्ट के गति से ही, मोशन से ही फ्लूइड में प्रेशर जनरेट होता है। फ्लूइड में प्रेशर
प्रेशर जनरेट होता है, जिससे बेयरिंग का डायरेक्ट कांटेक्ट कम होता है। सेकेंड वन इज हाइड्रोस्टैटिक्स बेयरिंग। इसमें प्रेशर यूटिलाइज करने के लिए एक एक्सटर्नल पंप की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल पंप से प्रेशर डेवलप करते हैं। तो इस तरह से फ्लूइड कपलिंग है। फ्लूइड कपलिंग को हमने समझा। नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप्स की बेयरिंग्स है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेट टाइप्स की बेयरिंग। इसको मैग्नेटिक टाइप की बोल देते हैं। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक बेयरिंग, इसमें फोर्स कैसे जनरेट होता है या स्पीड कैसे आती है। इसमें एक्चुअली इट यूज ओके, हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक बेयरिंग्स के बारे में। मैग्नेटिक बेयरिंग्स का एक क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो इस तरह से होता है। ये हमारा स्टेटस है, इसके बीच में शाफ्ट्स वाइंडिंग होती है इस तरह से, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट न करते हुए मैग्नेटिक फील्ड्स को एज ए फोर्स यूज करता है। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट न होते हुए भी कांटेक्ट इसको फोर्स को यूज करता है। इसमें की एडवांटेज जो होते हैं, इसमें फ्रिक्शन नियरली जीरो होता है, जीरो फ्रिक्शन। इसमें अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है सो मैकेनिकली वियर एंड टियर जो है बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। इसका थर्ड अगर हम देखें इसके प्रॉफिट से है एडवांटेज, तो हाई रोटेशनल स्पीड, बहुत स्पीड में इसको घुमाया जा सकता है। हाई रोटेशनल स्पीड, बहुत हाई इसको स्पीड में घुमाया जा सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता रोटरी और स्टेटर का। तो इसमें कोई मतलब इसमें इस तरह से बोल सकते हैं कि डर्टी नहीं होता, तो उसको ये बहुत ही क्लीन रहता है और इस इफेक्टिव बहुत होता है, इफेक्टिवनेस इसकी ज़्यादा होती है। ये भी एक्चुअली दो टाइप्स की बेयरिंग्स में दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। इससे आगे इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसके टाइप्स के बारे में। दो टाइप्स इसको भी डिवाइड कर देते हैं आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बेयरिंग्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेयरिंग्स, पॉजिटिव मैग्नेटिक बेयरिंग। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे बात करेंगे विद डायग्राम। अभी और थोड़ा ही बात करेंगे इसके बारे में और ही। नेक्स्ट हमारा जो स्पेशल टाइप्स की बेयरिंग्स है उसको हम बोलते हैं लीनियर बेयरिंग्स या फिर फ्लेक्चर टाइप बेयरिंग। थर्ड वन इज फ्लेक्चर और लीनियर बेयरिंग्स।
थर्ड वन इज फ्लेक्सर एंड लीनियर बेयरिंग्स। एक्चुअली ये पाइवट टाइप्स का बेयरिंग्स है, पाइवट होते हैं इसमें सपोर्ट के लिए। और ये एक्चुअली इसका डायग्राम इस तरह से अगर हम देखें तो इसके डिज़ाइन तो बहुत सारे होते हैं, एक सिंपल डिज़ाइन को हम लोग लेते हैं। इस तरह से अगर हम देखें इस तरह से इसकी बेयरिंग्स होती है। क्रॉस सेक्शन ना देखते हुए हम डायरेक्ट फ्रंट व्यू अगर देखें तो इस तरह से रेक्टेंगुलर टाइप्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो इस तरह से एक सर्कुलर डायमेंशन में घूमती हैं, इस तरह से डायरेक्शन में घूमती हैं, जो कि इस बेयरिंग को इस तरह से लीनियर मोमेंट अलाउ करती हैं, परमिट करती हैं कि ये लीनियरी आगे पीछे इस तरह से हो सके। दूसरा, इसी तरह से डिज़ाइन इसका चेंज कर दिया जाए और इस तरह से उसका ना रोटेशन ना दे करके हम इस तरह से दे दिया जाए, तो इसका ये इस तरह से एंगुलर टाइप से इसका डायरेक्शन हो सकता है, घूम सकती है। तो ये है जस्ट लीनियर या फ्लेक्सस टाइप्स की बेयरिंग्स, जिसे हम डायग्राम की तरह समझे हैं। इसके एडवांटेज को हम देख लेते हैं, इसको क्यों हम यूज करते हैं। नियरली इसमें क्या है कि इसमें भी नियरली जीरो फ्रिक्शन होता है, बहुत कम फ्रिक्शन होता है। इसमें लुब्रिकेंट की नो नीड ऑफ लुब्रिकेंट, बहुत बहुत कम लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, लुब्रिकेशन की। और नेक्स्ट इसी बहुत लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने के कारण इसके यूजेज जो एप्लीकेशंस हैं बहुत हाई हो जाते हैं। और दूसरा, इसके सिंपल डिज़ाइन की वजह से ये सब बहुत सारे इसके प्रॉफिट्स हैं, फैक्टर्स जो जिसकी वजह से इसका यूज़ जो है, एप्लीकेशन बहुत बड़ी मात्रा में बहुत जगह इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर इसके प्रॉफिट्स की बात करें तो ये इसमें एक दो प्रॉफिट्स और होते हैं। इसका ड्यूरेबिलिटी जो है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रिसाइज होता है, हाई प्रिसीजन। तो ये बहुत सारे इसके प्रॉफिट्स हैं जिसकी वजह से अपने आप में जो है लो कॉस्ट की वजह से इसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, प्लस इसके लो कॉस्ट बहुत लो होती है। सिंपल डिज़ाइन की वजह से बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से थर्ड हमारा फ्लेक्चर या लीनियर टाइप्स की बियरिंग थी जिसके बारे में हमने बात की। एक और जो है स्पेशल टाइप्स की बियरिंग्स होती है, इसको बोलते हैं फोर्थ वन कंपोजिट टाइप की, कंपोजिट बियरिंग। कंपोजिट बियरिंग्स एक्चुअली कुछ खास मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे फाइबर्स में ग्लास या फिर कार्बन, टर्बन पॉलीमर,
रेजिन, ग्रेफाइट, ये सब मटेरियल्स हैं जिससे ये बना होता है और इनके अपने आप में बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। ये सेल्फ लुब्रिकेंट्स होते हैं और लाइट वेट होते हैं। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ होती है ठीक ठाक होती है। तो इसके एडवांटेज के बारे में हम देख लेते हैं। इसके एडवांटेज से पहले हम इसकी एक फिगर ड्राइंग या फिगर से समझते हैं किस तरह से होता है। इसमें एक स्लीव होती है जिसमें जो शाफ्ट के ऊपर इस तरह से फिट होती है और इसका एक केज होता है इस तरह से बना था। ये स्लीव और यही सब जो है ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब इस तरह से इसका डायरेक्शन समझ लीजिए ये है। तो इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। इसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो एडवांटेज इसके क्या क्या हो सकते हैं। लाइट वेट है, लाइट वेट। दूसरा सेल्फ लुब्रिकेंट, सेल्फ लुब्रिकेंट हाई लोड को भी वियर कर लेता है। लोड, वियरिंग कैपेसिटी। इसमें नेक्स्ट वन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉक रेजिस्टेंस होता है। शॉक रेजिस्टेंस क्योंकि ये फाइबर्स के बने होते हैं तो ये कोरोजन फ्री भी होते हैं। कोरोजन फ्री, वियर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी होता है इनमें। और नेक्स्ट वन इसे क्योंकि ये फाइबर्स के होते हैं, रेजिन या ग्रेफाइट्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के इसके प्रॉफिट्स हैं जिसकी वजह से ये स्पेशल टाइप्स की बियरिंग्स में की कैटेगरी में आ जाता है। और इसी के थोड़े से एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो बात करते हैं इसके एप्लीकेशन से क्योंकि बहुत मोस्ट स्पेशल टाइप्स की बियरिंग्स है। तो इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एप्लीकेशंस क्या है कि हैवी मशीनरीज में यूज होती है। एरोस्पेस में और रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होती है। इनकी एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। इस वजह से मोस्ट स्पेशल टाइप्स की बेयरिंग होती हैं। इसका एक और बहुत बड़ा जो प्रॉफिट्स है, ये मेंटेनेंस लेस होती है। ये अप टू लगभग 30 इयर्स विदाउट मेंटेनेंस ऑपरेट हो सकती है। इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट्स है जिसकी वजह से स्पेशल टाइप्स की वेरिएंट की कैटेगरी में, मोस्ट स्पेशल टाइप्स की वेरिएंट कैटेगरी में आ जाती है। तो इस तरह से कुछ स्पेशल टाइप्स की वेरिएंट थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया।